हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीकली एनालिसिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में। एक चीज समझा दूं आपको कि मार्केट में सिर्फ 250 या 300 पॉइंट का एक अपमूव आया है, जब 9 दिन गिरावट के बाद 250 और 300 पॉइंट का एक अपमूव आया है। करेक्ट। इसको लेके काफी लोग एटीएच या फिर 27,000 का टारगेट देने लग गए। तो माय ओनली रिक्वेस्ट इज विथ यू दैट आप चार्ट देखें। सोशल मीडिया पे जो लोग अपना व्यूअर्स या फिर अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाना चाहते हैं या फिर फॉलोअर्स बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए वो कोई सेंसेशनल टारगेट देते हैं बड़ा सा अचानक से। तो लोगों को ऐसे लगता है कि ऐसे क्यों, तो फिर उनको फॉलो करते हैं। तो यही होता है इनका खेल जो ट्विटर पर खेलते हैं। एनीवे, पॉइंट यहाँ पे है कि हम इस हफ्ते के लिए, दिस वीक व्हाट डिड वी डू, वी सॉ वन एन पैटर्न हमने ढूंढ निकाला। यहाँ पर इस पॉइंट पर मैंने एक सवाल पूछा था टेलीग्राम ग्रुप पर कि क्या ये एक एन पैटर्न बन रहा था बिफोर ये मूव आने से पहले। तो मार्केट यहाँ पे ऊपर गया था, एक फॉल आया एंड देन थोड़ा चढ़ने लगा यहाँ पर। इस पॉइंट पर जाके मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज किया था, इज देयर एन एन पैटर्न, आपको क्या दिख रहा है क्या यहाँ पे एन पैटर्न। तो यहाँ पे एन पैटर्न का बनने का रीजन ये है, हम क्यों ढूंढ रहे थे एन पैटर्न यहाँ पर, इज बिकॉज ऑफ द प्रीवियस मूव। यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा था, दिस इज नथिंग बट जो हमने एलियट वेव मास्टर कोर्स में पढ़ा है, लो रिस्क हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है ये। ऑलराइट, इसकी वजह से दिस वी नो यहाँ से एक रैली आने वाली है, गारंटी है। एंड बिकॉज ऑफ दिस पैटर्न इट इज वेरी क्लियर दैट प्राइस एक बार इसको पूरा का पूरा रीटेस्ट करना चाहिए। सो इफ आई जस्ट ड्रॉ दिस लेवल फुली, 3 मिनट चार्ट पे चले जाते हैं। हम्म, तो अगर हम यहाँ देखें तो इट हैज टू कम बैक एक बार ये पैटर्न बनने के बाद। यहाँ तक तो मिनिमम आना चाहिए इसको। एंड इट कैन ऑल द वे इन मेनी केसेस, काफी बार ये पूरा का पूरा जहां से स्टार्ट हुआ है ये पैटर्न, एंडिंग डायगोनल पैटर्न, वहां तक वापस आ जाता है। ये सब टेक्स्ट बुक्स में आपको नहीं मिलेगा एलियट वेव थ्योरी के, आपको खुद एक्सपीरियंस से समझेगा आपको। तो दैट इज व्हाट आई हैव शेयर्ड इन द कोर्स, जो एलियट वे मास्टर कोर्स है यूट्यूब पर। दैट इज व्हाट आई हैव शेयर्ड सम ऑफ द प्रैक्टिकल नॉलेज जो टेक्स्ट बुक से हट के है। ऑलराइट, तो ये एंडिंग डायगोनल पैटर्न बहुत पावरफुल है, वन ऑफ माय फेवरेट पैटर्न्स, गारंटीड सेटअप देता है। तो हमने क्या किया, मार्केट हमको पता है कि एक तरफा जाना है, एक थोड़ा बहुत रैली आना है, तो वी वेटेड फॉर एन एन पैटर्न। एक एन पैटर्न के लिए हमने वेट किया। तो यहाँ पे एक फर्क होता है, जो लोग को पता है कि मार्केट में रैली आने वाली है, वो लोग अपसाइड वाला एन पैटर्न ढूंढ निकालते हैं। सिंपल। तो दैट इज व्हाट आई आस्क्ड इन द टेलीग्राम ग्रुप। एंड ऑल्सो एक और स्टॉक था हमारे पास, एस आर एफ का जो डिटेल्स था मैंने शेयर किया था टेलीग्राम ग्रुप पर। आई वेटेड, सुबह से वेट कर रहा था इस 2786 लेवल के लिए। यहाँ से अच्छा खासा बाउंस आया था, वेरी फास्ट बाउंस ऑल्सो। एंड मेरा कंफर्मेशन लेवल था 2823, ये भी शेयर किया था टेलीग्राम ग्रुप पर। एंड ये मेरा अपसाइड का मूव था, दिस इज बेसिकली ऑब्वियसली ये कंफर्मेशन लेवल था अपसाइड के लिए। बाउंस आ चुका था, मैं ढूंढ रहा था कोई एंड पैटर्न भी मिल जाता तो और अच्छा है, बट यहाँ पे एंड पैटर्न कोई नहीं मिला, डायरेक्ट कंफर्मेशन लेवल को ही ब्रेक कर दिया इसने। सो डायरेक्टली वी हैड अ वेरी ब्लास्टिंग मूव, नियरली 3.5%। ये 3% या 4% मूव आया एक हफ्ते में, तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। पर ये एक दिन में आ गया, राइट, दिस केम इन अ वेरी फास्ट मैनर। एंड अच्छा हमको कैप्चर करने को भी मिला। अगेन मैं ये सब ट्रेडिंग के लिए नहीं दे रहा हूँ, आई हैव शेयर्ड दिस एनालिसिस ओनली। आप एक सेटअप ढूंढ निकालें, ढूंढना इज मोर इम्पोर्टेंट। ट्रेडिंग तो बाद में भी कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट लर्न टू फाइंड सेटअप्स, दैट इज मेन इंपॉर्टेंट। तो अगले हफ्ते के लिए हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं रिएक्टिव एनालिसिस। तो ये रिएक्टिव और प्रोएक्टिव दो चीज होती है, रिएक्टिव और प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव क्या होता है, प्रोएक्टिव पिछले हफ्ते में जो हुआ, प्रोएक्टिव वो होता है जो एक मूव आने से पहले। सो यहाँ पे क्या था, एक ऐसा था मूव, फिर पुल बैक था ऐसे नीचे की तरफ, एंड यहाँ पर थे हम जब मैंने सवाल पूछा। तो ये वाला रैली आना बाकी था, ये वाला रैली आना बाकी था। तो हमने क्या किया, ये डायरेक्शन हमको पता था सिर्फ मूव आने से पहले। सो ये ये जो हमारा डायगोनल पैटर्न बन रहा था, इसके बाद हमको पता है बुलिश मूव आना है, उसके लिए जस्ट वेटिंग फॉर कंफर्मेशन आने से पहले हम, मूव आने से पहले एक कंफर्मेशन ढूंढ रहे थे, ये था प्रोएक्टिव।
ऑलराइट, इसके बाद आया फास्ट मूव। अब रिएक्टिव क्या है? रिएक्टिव इसका उल्टा है। मूव आ जाना चाहिए, मूव आ जाना चाहिए, एंड देन मूव आने के बाद नया मूव के लिए हम आप प्लान कर रहे हैं, तो ये आप छोड़ दे रहे हैं, इसका मतलब पहला मूव आप छोड़ दे रहे हैं, रिएक्शन देख रहे हैं किसी चीज का, कहीं से भी कोई से लेवल से, फिर उसके बाद आप प्लान करें एक सेटअप का, यहाँ से नीचे आए या फिर इससे ऊपर जाए। तो आप एक रिएक्शन ढूंढ रहे हैं मार्केट में, तो रिएक्टिव का सेटअप हो गया। क्यों हम रिएक्टिव सेटअप ढूंढ रहे हैं, अगले हफ्ते आई विल एक्सप्लेन दैट। जस्ट लेट मी गो टू हायर टाइम फ्रेम, 1 आवर चार्ट पे चले जाते हैं, बड़े चार्ट पर। तो आपने जो देखा 25,450 से फॉल, लास्ट वीक हमने क्या डिस्कस किया था? अगर मार्केट में कोई भी पुल बैक आता है, अगर मार्केट में कोई भी पुल बैक आता है, हमको क्या करना है? 38 से 50% जोन ड्रॉ कर देना है यहाँ पे, करेक्ट? जब हमने 38 से 50% जोन ड्रॉ किया, वहां से जो मार्केट करेगा वो हम डिसाइड करेंगे। तो पर हुआ क्या है, मार्केट एग्जैक्टली ये 38 से 50% जोन में जाके अभी रुका हुआ है। हमको नहीं पता ये इसके ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अगर पिछले हफ्ते ही फ्राइडे के दिन नीचे आ जाता तो हमारे पास एनालिसिस दूसरा कुछ होता। सो फार अभी मार्केट यहीं पे अटका है। तो फर्स्ट थिंग हमको ये डिस्कस करना है कि अगर मार्केट टूट के ऊपर की तरफ जाता है तो क्या, इफ मार्केट ब्रेक्स आउट क्या करेंगे, ब्रेक डाउन होगा तो क्या करेंगे, ये हमको समझना पड़ेगा। तो व्हाट वी गोना डू इज ब्रेकआउट। ब्रेकआउट की पहली बात कर देते हैं। बुल्स के सिनारियो में अगर मार्केट यहाँ से टूट के ऊपर चले जाता है, तो दिस पैटर्न कैन बी एन एक्सपैंडिंग डायगोनल पैटर्न। तो एक्सपैंडिंग डायगोनल पैटर्न ऐसे कुछ दिखता है। तो इफ दिस इज एक्सपैंडिंग डायगोनल पैटर्न, पिछला जो स्विंग है यहां तक मार्केट को एक बार आना है टेस्ट करने। तो ये वाला स्विंग कौन सा पॉइंट हो गया? 25,250 लेवल। तो यहाँ तक मार्केट को एक बार आना है। तो अगेन जो मीडिया में दे रहे हैं तो आपको टारगेट्स, अपने सोशल मीडिया के गुरुज एक्सपर्ट्स दे रहे हैं 27,000 26,000 टारगेट्स, एक बार उसको छोड़ के अगला 250 पॉइंट 300 पॉइंट का छोटा सा टारगेट रखें। वापस जाके हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे क्या हम इसको फर्दर देख सकते हैं या फिर इसका यहाँ से रिवर्सल देखना है। राइट, एक छोटा टारगेट रखिए, इट्स मोर इम्पोर्टेंट देन नजदीक का, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा दूर का नहीं सोचना। ये इसका लॉजिक मैंने काफी बार समझाया था आप लोगों को। जब आप घर से निकल रहे हैं, राइट, घर से निकल रहे हैं, तो आप 1 किलोमीटर दूरी की ट्रैफिक नहीं देखेंगे, आपके घर के सामने वाला जो ट्रैफिक है वो पहले देखेंगे। धीरे धीरे आप देखते देखते आपके ऑफिस पहुंच जाएंगे, करेक्ट? तो इट्स ऐसे ही लॉजिक है। तो 1 किलोमीटर दूर खाली रोड है तो यहीं से भगाने नहीं लगेंगे आप, सिंपल। तो दैट इज द लॉजिक हियर। नजदीक का देख देख के हम अपना डेस्टिनेशन रीच कर सकते हैं, सिंपल लाइक हियर। पहले 300 पॉइंट का देखेंगे, 300 250 पॉइंट 300, देन वी विल प्लान फॉर बिगर मूव्स। ऑलराइट, सो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ये आपको ऊपर अपसाइड का समझ में आ गया। देखना क्या है यहाँ पे, रिएक्टिव पैटर्न क्या ढूंढना है हमको, एंड पैटर्न ढूंढना है। मार्केट ऊपर जाके ब्रेक डाउन करके ऐसे आए, ये एक एन पैटर्न बन गया, सिंपल। या फिर आप ब्रेकआउट करके ड्रॉप आए, फिर आप ढूंढ रहे हैं यहाँ पर एंड पैटर्न ऐसे, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। ओके, दैट इज वन ऑफ द सेटअप्स यू कैन फाइंड वेरी इजी। नेक्स्ट, ब्रेक डाउन होता है तो अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक डाउन होने लग गया तो सिंपल है, यहाँ पे आपको ही समझ में आ गया। ये जो भी ट्रेंड लाइन बना लीजिए आप, जो भी चैनल लाइन बना लीजिए, फॉल आया, पुल बैक आया थोड़ा बहुत, एंड देन डाउन मूव, सिंपल। दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इन द मार्केट। नाउ क्वेश्चन इज, अगर डाउन मूव आता है कितना दूर जा सकता है? अगर डाउन मूव आता है यहाँ से बिना सस्टेन किए इस मार्केट को ऐसे थोड़ा सा ऐसे जाके भी नीचे आ जाए, दिस विल बी समवेयर इन योर फिफ्थ वेव कैटेगरी, वेव 5 की कैटेगरी। सो आई वांट, जो भी लोग पढ़ रहे हैं लेट वेव, आप एक बार वेव 5 कहाँ तक जा सकता है मुझे समझाइए इन द यूजिंग अ फिबोनाची एक्सटेंशन। फिबोनाची का एक्सटेंशन आप कहाँ तक जा सकता है वेव 5, किस लेवल को, फिबोनाची लेवल को इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए, तब तक हम वेव 5 इसको मान सकते हैं। एक बार रूल्स, बेसिक रूल्स है, जो लोग ने पढ़ा है लेट वेव मास्टर कोर्स उसको एक बार कमेंट्स में डालिएगा। दिस विल बी योर वेव 5। देन यहाँ से वेव 1 वेव 2, फिर आपका वेव 3 हो जाएगा, फिर आपका वेव 4, एंड देन वेव 5। राइट, इसके बाद एक डेफिनेटली एक पुल बैक आएगा मार्केट में ऑन दी अपसाइड। तो हायर टाइम फ्रेम पे देखेंगे आप, यहाँ पर इस लेवल पर काफी बार
मार्केट आ चुका है इस लेवल पर, इस जोन पर। लेट मी जस्ट ड्रॉ इट फॉर यू। इस जोन पर आप देखेंगे तो मार्केट काफी बार आ चुका है। ऑलराइट, तो मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पर कि अगर यहाँ पर कल अगले हफ्ते फॉल आता है इस जोन से, इस जोन से, हमारे जोन से फॉल आता है, एंड जानबूझकर ये लोग ने इस लेवल को टच नहीं किया, इफ दे लीव इट, ये काफी बार देख चुका हूं मैं, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। द फॉल आता है एंड दे लीव दिस लेवल, इसका मतलब इस लेवल को टच नहीं करते, इस जोन को टच नहीं करते, एंड वापस एक अपसाइड मूव आने लगता है। इसका ये मतलब है फ्यूचर में डेफिनेटली ये नीचे की तरफ आने वाला है, ये सारे एसएल्स। तो यहाँ पे एक नया लिक्विडिटी बन जाता है बुल्स के लिए, बुल्स का एसएल बन जाता है यहाँ पर, ये फ्यूचर में आके वापस हिट करने वाला है। तो अगर मार्केट इसको डायरेक्टली हिट कर देता है, यही हम चाहते हैं, वैसे ये हम चाहते हैं, अगर डाउन मूव आए तो ये 24,500 का लेवल आके टच करे, 500 का लेवल आके मार्केट एक बार ब्रीच करे, 300 से 50, 350 से लेके 500 का लेवल एक बार मार्केट टच करे, हम चाहते ही है। पर विदाउट टचिंग अगर मार्केट वापस बाउंस कर देता है तो फ्यूचर में याद रखना, दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू कम एंड ब्रेक इट। ऑलराइट, हायर टाइम फ्रेम का आई थिंक हमने पिछली बार डिस्कस किया था ये लेवल्स। डाउन साइड अगर कोई भी अचानक से बहुत बेरिश सिनारियो आता है मार्केट में, 24,170, 24,170 और नीचे का 23,700, ये हो गया 30 to 50% जोन एक डेली टाइम फ्रेम का। ऑलराइट, डेली टाइम फ्रेम का 30 to 50% जोन इज वेरी वेरी पावरफुल समटाइम्स। तो ये सब हम बाद में देखेंगे, बड़ी टारगेट्स है, तो वी आर जस्ट फोकसिंग राइट नाउ यहाँ पे एंड यहाँ पर, है ना। तो हम यहाँ पे ढूंढ रहे सेटअप एंड पैटर्न का अगले हफ्ते के लिए। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। हम रिएक्टिव कर रहे हैं, मार्केट को रिएक्ट करना पड़ेगा पहले, फिर हम उसको फॉलो करने वाले हैं। ऑलराइट, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। याद रखना, जो लोग टेलीग्राम ग्रुप जुड़ना चाहते हैं उनका टेलीग्राम मैसेज आपको ऑन करना पड़ेगा, बिकॉज टीम आपको वहाँ पे जब आप रिक्वेस्ट भेजेंगे तो टीम से कोई ना कोई आपको मैसेज कर देगा और एक दो सवाल पूछेंगे, वो सवाल का जवाब दे दीजिए एंड देन यू विल गेट द फ्री एक्सेस। ऑलराइट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ।